कमल हसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक एक्टर हैं। उनकी नई फिल्म थिएटर में, लेकिन बयान को लेकर जारी है अभी विवाद। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर बात करते हैं हम लोग। साल 1987 में आई तमिल फिल्म नायकान के बाद पहली बार अब भारतीय एक्टर कमल हासन और निर्देशक मणि रत्नम किसी फिल्म में साथ आ रहे हैं। द ठग लाइव में कमल हसन को बहुत सारे फैंस के एक लिबरल शख्सियत के तौर पर देखते हैं, जो अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दे उठाने से गुरेज नहीं करते हैं। वो धर्म, जाति जैसे मुद्दों को दर्शाते रहे हैं। उनकी कई फिल्में भारत की ओर से ऑस्कर तक भेजी गई हैं। कमल हसन का उन सितारों में से हैं जिनके हजारों फैन क्लब हैं और जिन्हें नरपणी एकम कहा जाता है, यानी अच्छे कामों के लिए शुरू हुआ अभियान। खुद की हीरो वर्शिप के बजाय कमल हासन ने इन फैन क्लबों को सामाजिक कार्यों से जोड़ दिया है। और आप देखते हैं कि अपनी खुद की पार्टी बनाने के बाद अब वो राजनेता भी हैं और राज्यसभा जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन उपलब्धियों के साथ कमल हसन और विवादों का भी उनका पुराना नाता रहा है। वे अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और जिसके लिए उन्हें आलोचना और प्रशंसा दोनों का सामना भी करना पड़ता है। कमल हसन का बयान क्या है अभी? तो 5 जून को भारत में ठग लाइव फिल्म रिलीज हुई है। इससे पहले दिए गए एक बयान को लेकर कमल हासन विवाद में घिर गए हैं। दरअसल उन्होंने हाल ही में कहा था कि कर्नाटक की भाषा कन्नड़ तमिल से उपजी है। इसके बाद से उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। माफी ना मांगने की सूरत में उनकी फिल्म द ठग लाइव कर्नाटक में बैन कर दी जाएगी। कमल हासन ने भी ये कह दिया कि अगर वो गलत नहीं है तो वो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन विवाद का कमल हासन के लिए कोई नई बात नहीं है। विवाद कभी सामाजिक रहे, कभी धार्मिक, कभी फिल्मी, तो कभी राजनीतिक और कभी इन सबका मेल जोल भी। विश्व रूपम पर जब लगा था तमिलनाडु में बैन, ये आप देखें 2013 में कमल हासन की फिल्म आई थी विश्व रूप, तो तमिल में विश्व रूपम के नाम से रिलीज हुई थी। सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद तमिलनाडु में रिलीज नहीं हुई थी। इस पर बैन लगाया गया था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये फिल्म मुस्लिम विरोधी है और उनकी भावनाओं को आहत करती है। कमल हसन ने कई मुस्लिम संगठनों को ये फिल्म दिखाई, लेकिन इसके बावजूद करीब 2 हफ्ते तक तमिलनाडु में रिलीज नहीं हो पाई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और भारत में 2 नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते। हालांकि कमल हसन को कई सीन म्यूट करने पड़े और जिन्हें लेकर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति थी। उस वक्त विश्व रूपम को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने एक भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, जो भारत के मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन को करना पड़ा, अब हासन को करना पड़ेगा। कश्मीर से लेकर केरल, तमिलनाडु से को छोड़कर मैं भारत में कोई धर्मनिरपेक्ष जगह ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां मेरे जैसा कलाकार रह सके। अगर कुछ दिन मैं ऐसा नहीं कर सका तो शायद मैं किसी दूसरे धर्मनिरपेक्ष देश की तलाश करूंगा। राजनीति में आए कमल हसन, तो आप देखेंगे विश्व रूपम में कमल हासन का बहुत पैसा दांव पर लगा था। फिल्म रिलीज ना होने की सूरत में उन्होंने कहा कि वो दिवालिया हो सकते हैं। विश्व रूपम के बाद लोगों को कमल हासन का अलग रूप देखने को मिला। वो भारत में राजनीतिक तौर पर मुखर होने लगे। ट्विटर और एक्स पर आकर अपनी बात रखने लगे। तमिलनाडु छोड़ने की मंशा जताने वाले कमल हसन ने कुछ साल बाद तमिलनाडु से ही साल 2018 में अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मयम लॉन्च की थी और विवाद वहां भी रहा। कमल हासन, गांधी और विवाद, तो राजनीति में आने के बाद 2019 में ही कमल हसन ने तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में बयान दिया कि मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मैं ये गांधी की मूर्ति के सामने कह रहा हूँ कि आज़ाद भारत का पहला अतिवादी एक हिंदू था। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कमल हासन ने तमिल भाषा ये बात कही थी और उन्होंने अतिवादी शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि अंग्रेजी और हिंदी मीडिया में अतिवादी की जगह आतंकवादी शब्द कमल हासन के हवाले से कहा गया। इस बयान का विरोध हुआ, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। इससे जुड़ा विवाद साल 2000 में भी हुआ, जब कमल हासन गांधी की हत्या पर बनी फिल्म हे राम लेकर आए थे। हे राम में एक काल्पनिक किरदार कमल हासन गांधी जी की हत्या के इरादे से अपनी पत्नी को छोड़ एक उग्र हिंसक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। गांधी को मारने के इरादे से वो दिल्ली आता है और फिर फिल्म दिखाती है कि कैसे वो हत्यारा बनते बनते वापस अहिंसा की राह पर आ जाता है। उस वक्त हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया था और तो कुछ ने कहा था ये गांधी विरोधी फिल्म है। जब जाति पर बोले कमल हसन, तो आप देखिए धर्म और राजनीति ही नहीं, जाति को लेकर भी कमल हसन मुखर रहे हैं। जाति को लेकर वो पहले भी लिख चुके हैं, अपनी बेटियों के स्कूल दाखिले के वक्त मैंने जाति धर्म का कॉलम भरने से मना कर दिया था। यही एक तरीका है और नई पीढ़ी तक बात पहुंचेगी। हर शख्स को विकास में अपना योगदान देना चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों के पक्ष में की थी भूख हड़ताल।
तो आप देखिए कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कमल हसन बोलते रहे, खासकर श्रीलंकाई तमिलों को लेकर। 2013 में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन दोनों चेन्नई में एक दिन की भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। उनकी मांग थी कि श्रीलंका में कथित तौर पर श्रीलंकाई तमिलों की हत्याएं बंद होनी चाहिए। 2021 में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका के खिलाफ युद्ध अपराधों को लेकर वोटिंग हुई थी, तो भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। कमल हासन ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि ये तमिलों के प्रति भारत सरकार का बड़ा धोखा है। कमल हासन ने एक तमिल फिल्म तेनाली में एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी का रोल भी किया, जो गृह युद्ध के बाद भारत में मनोवैज्ञानिक से इलाज करवाने आता है। हालांकि 2024 में कमल हासन ने चेन्नई में श्रीलंकाई डिप्टी हाई कमीशन का दौरा किया था। जितना कमल हासन विवादों में घिरते रहे हैं या उनका राजनीतिक करियर ऊपर नीचे होता रहा, उनका कलात्मक फिल्मी करियर ऊंचा उठता रहा रहता है। भारत में उन्हें 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं। विभिन्न भाषाओं में कुल 20 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। भारत के पत्रकार सुभाष झा को दिए एक पुराने इंटरव्यू में कमल हासन ने एक बार कहा था कि लगता है कि मैं लगातार विवादों में घिरता रहता हूँ, लेकिन मैं रात को चैन की नींद सो पाता हूँ। मैं अपनी ज़मीर को एक तरफ नहीं रख सकता। फिलहाल सबकी नज़र ठग और लाइव पर है, जहाँ नायकन के बाद मणि रत्नम के साथ वो काम कर रहे हैं। वहीं नायकम को टाइम मैगजीन ने 2005 में 100 बेस्ट फिल्मों में शामिल किया था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।